तेजस्वी यादव के 2023 में सीएम बनने की बात चर्चा में है। उसके साथ ही एक बड़ी बात सामने आ गई है कि आखिर तेजस्वी यादव कैसे बनेंगे सीएम। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में एक बड़ा खुलासा कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता ने जो राज खोला है, जो सच्चाई उनके सामने आई है, उन्होंने जो सच उगला है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन इन सब बातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही थी कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता सौंप दें। लेकिन इन सब बातों पर विराम लगाते हुए कई बार हमने आपको बताया है कि जो समीकरण बन रहे हैं 122 का आंकड़ा पूरा करने में, वो भारतीय जनता पार्टी यदि अपना थोड़ा सा विचार बदल देती है या फिर सहयोग कर देती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों से अलग भाई वीरेंद्र ने एक जो बात कही है और जिस तरह से उन्होंने सच उगला है, उससे साफ लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द 14 जनवरी के बाद कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होने वाला है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने जो बातें कही है उसका तात्पर्य कुछ और है, लेकिन जो हम लगातार कह रहे हैं उस बात से काफ़ी मेल खाती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच 36 के आंकड़े की भी बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं और ख़ास करके ये विवाद तब शुरू हुआ जब भारी मात्रा में पदाधिकारियों, अधिकारियों की, जिलाधिकारियों की और एसपी डीएसपी की बदली हो रही थी। उसको लेकर के दोनों के बीच में खटपट शुरू हुई है। लेकिन इन सब के बीच में ये दावा किया जा रहा था कि 2023 में तेजस्वी यादव एक बड़ा गेम करेंगे, बड़ा ट्विस्ट लाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब ऐसा लगता है कि खेला तो होगा। आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपनी अगली की रणनीति बनाने के लिए पूरी तरह से अपने जो करीब के नेता हैं उनको एकजुट कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर भी निकल रहे हैं। लेकिन उनके यात्रा के साथ साथ जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बिहार में अपना पैर जमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें एक दूसरे से कैसे समझौता करती हैं, कैसे तालमेल बिठाने के जगह पर काम करती हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोहा लेने में कैसे एक दूसरे का साथ देती हैं। ये सवाल अभी चल ही रहा था कि इसी बीच में भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने सच रखते हुए सामने कहा कि बीजेपी के को लेकर जो बातें कही जा रही हैं और बीजेपी अपने आप को इतना संगठित पार्टी कहती है, उसके कई नेता हमारे संपर्क में हैं। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के महागठबंधन में के साथ संपर्क है और संपर्क में होने का उन्होंने दावा भी किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही द्वंद्व और आपसी जो खींचतान है उसका फायदा सीधे राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा और खरवास के बाद कई नेता आएंगे महागठबंधन में। आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद आगे की बातचीत वो देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात तो निश्चित रूप से खुलासा कर दिया है कि महागठबंधन जो है उसमें सब कुछ ठीक ठाक भले हो या ना हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए हर तरह का समझौता और हर तरह का जो क्रियाकलाप है, प्लानिंग है, वो रच रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई वीरेंद्र के इस दावे में कितना दम है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अगर भाई वीरेंद्र जो बात कर रहे हैं उस बात में अगर 1% भी सच्चाई है तो इसका सीधा मतलब मान के चलिएगा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जुगाड़ तंत्र ही ज़्यादा नज़र आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।